हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लाइव चॉइस फिलिंग करेंगे एक स्टूडेंट की, और जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस प्रेफरेंस ऑर्डर में हमें कॉलेज को रखना चाहिए, कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांच को रखना चाहिए, और किस बिहाफ पे हम जो ब्रांच हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। जब हमारे सामने पेज खुलेगा काउंसलिंग का, तो उसमें लिखा हुआ आएगा राउंड 3 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बीटेक काउंसलिंग फॉर जेईई कैंडिडेट एंड यूपीसी सेट यूजी कोर्सेज 2021। तो हमने इस पर क्लिक करना है और अपना जो रोल नंबर है, काउंसलिंग पासवर्ड, कैप्चा फिल कर देंगे इसमें। और साइन इन करके, तो यहाँ पे क्योंकि जो इसकी चॉइस फिलिंग की गई थी बच्चे की, उसका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि सब तरीके के कॉलेज इसने नहीं भरे हैं, और एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस ऑर्डर में इसने कॉलेज और ब्रांचेस को रखा है। तो वही मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कॉलेज लेने में दो प्रायोरिटी रखी जाती हैं, या तो आपको एक कॉलेज प्रेफरेंस रहेगी या फिर आपकी एक पर्टिकुलर ब्रांच प्रेफरेंस रहेगी। अगर आपकी कॉलेज प्रेफरेंस है तो अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज प्रेफरेंस, जिस कॉलेज को आप चाहते हैं कि ये कॉलेज हमें काउंसलिंग में मिले, तो उस कॉलेज को आप प्रेफरेंस दीजिए और उसकी सभी ब्रांचों को उसमें कंसिडर कर दीजिए। और अगर आप ब्रांच प्रेफरेंस चाहते हैं तो एक ब्रांच की अकॉर्डिंग कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप ब्रांच को दीजिए, तब आप कॉलेज को रखिए। क्योंकि अगर आप डाई हार्ड फैन हैं ब्रांच के, तब कॉलेज मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जिस जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, आपका ये डिसीजन पहले ले रखा है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ करिए। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे, और ये खुल गया है। तो इसमें हम और जो चॉइस फिलिंग में रखेंगे, और चॉइस फिलिंग में यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने इसमें 3 कॉलेज रखे हैं, और उन 3 कॉलेज में क्योंकि इस बच्चे की रैंक 80,000 के आसपास है, 80,000 कुछ है, तो इसमें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है आईईटी को, सेकंड प्रायोरिटी दी है केएनआईटी सुल्तानपुर को, और थर्ड प्रायोरिटी दी है बीआईईटी झांसी को। क्योंकि अगर मैं आपको सेकंड राउंड का डेटा बताऊं, तो सेकंड राउंड में जो क्लोजिंग रैंक गई है इन तीनों कॉलेजेस की, वो अप्रोक्स 70,000 एवरेज रखा गया है। तो जैसा कि आप और हम दोनों जानते हैं कि भाई अभी 2 राउंड बाकी हैं, तो तीसरे राउंड में जो मैक्सिमम रैंक है क्लोजिंग, वो पहुंच जाएगी, और उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें फोर्थ राउंड में कॉलेज अलॉट होना है या नहीं होना है। अगर अलॉट हो गया थर्ड राउंड में, तो फिर हम काउंसलिंग से विड्रा कर लेंगे, क्योंकि जिस कॉलेज को हम चाहते हैं, तीनों कॉलेज में से अगर हमें कोई भी मिल जाता है तो हम उसका फ्रीज कर देंगे। और अगर इन तीनों कॉलेज में से जो ब्रांच प्रेफरेंस दे रखा है, अगर उनमें से कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन अपन स्पोर्ट राउंड के लिए जाएंगे, जहाँ पे कंफर्म कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बता देता हूँ कि हमने पहले चॉइस फिलिंग क्या रख रखी थी। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर पे था वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस था, और सेकंड नंबर पे था आईईटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड थर्ड नंबर पे हमने रखा हुआ था कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर का कंप्यूटर साइंस रखा हुआ था, और फोर्थ नंबर पे हमने आईईटी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी हुई थी,
और 5th नंबर पे हमने रखा हुआ था KNIT सुल्तानपुर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 6th नंबर पे हमने रखा था बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी का कंप्यूटर साइंस। तो हमने 6 ही चॉइस इसमें फिल कर रखी थी राउंड 1-2 में। तो इन 6 की चॉइस में से अभी तक कोई चॉइस अलॉट नहीं हुई है। और जो इलेक्ट्रिकल का में भी पहुंचा है 57,000 के आसपास पहुंचा है आईटी का। तो चांसेस बनते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमें मिल जाए। तो अगर 3rd राउंड में हमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है आईटी में, तब हम इसको 4th राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी तब इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तब कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं नई चॉइस फिलिंग के लिए। और अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं काउंसलिंग इसमें चॉइस फिलिंग में। और चेंज ये कर रहे हैं कि हम इसमें ऐड कर देते हैं कमला नेहरू का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें KNIT का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और इलेक्ट्रिकल हमने ऐड नहीं करना है। तो अभी कर देते हैं कमला नेहरू का ओके जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं ऐड। तो 7th नंबर पे कमला नेहरू का इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो गया है। तो अभी हम चलते हैं इसमें चॉइस को कर देते हैं लॉक, क्योंकि हमें BIT का EC नहीं चाहिए और IT भी नहीं चाहिए BIT का। CS चाहिए BIT में, कमला नेहरू में चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चॉइस है। सेकंड लास्ट चॉइस रहेगी CS होगी बुंदेलखंड की। एंड सेकंड इसके बाद आएगा कमला नेहरू का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन होगा कंप्यूटर साइंस। IET का होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड देन कमला नेहरू का हाँ जी, कमला नेहरू का कंप्यूटर साइंस रहेगा 3rd नंबर पे चॉइस फिलिंग में। और IET का EC 2nd नंबर पे रहेगा और IET का कंप्यूटर एंड साइंस, जो कि इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये सिंपल कंप्यूटर एंड साइंस कोर है। तो ये हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहेगा। तो चलते हैं, अब कर देते हैं लॉक। और अगर ये कॉलेज हमें 3rd राउंड में अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि जो 2nd राउंड का क्लोजिंग रैंक का जो चार्ट आया है, जिसे AKTU ने अपनी वेबसाइट पे इशू किया है, रिलीज़ किया है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग तो रैंक अच्छी खासी जानी चाहिए। और अभी साथ में जो 2 राउंड चल रहे हैं जोसा और इसका HBTU का, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई बनता है कि रैंक अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो हाई पे गया था और 2nd राउंड ठीक ठाक रैंक ले गया, 60,000 तक चला गया था। तो 3rd राउंड का अब लग रहा है कि वही जाएगा, मतलब कि 60 या 70 के आसपास। 57 तो 2nd राउंड में चला गया था ना। हाँ, 57 2nd राउंड में चला गया था। चलिए देख लेते हैं। तो इधर हम डिस्कस करें तो 52 कोड है IET का। तो IET में ओके तो बुंदेलखंड का EC गया है 65,000 पे। हम स्टेट 71 पे है।
71 पे बंद हुआ है बुंदेलखंड का ईसी। बुंदेलखंड का इलेक्ट्रिकल हुआ है 85,000 पे। ओके, ओबीसी के लिए 85,000 पे बुंदेलखंड का इलेक्ट्रिकल बंद हुआ है। और जो बुंदेलखंड का कंप्यूटर साइंस है वो 53 पे बंद हुआ है ओबीसी कैंडिडेट के लिए न्यूट्रल में। तो अच्छा खासा रैंक जाएगा, 53 तो यहीं पे चला गया कंप्यूटर साइंस का। तो 60 या अबव 60 कंप्यूटर साइंस का जाएगा सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में तो था ही क्या, तो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। तो अभी हम चलते हैं आईईटी की तरफ। ओके जी, आईईटी, ये रहा आईईटी। तो आईईटी में कंप्यूटर साइंस गया है ओबीसी के लिए होम स्टेट में 31,000। ओके, 31,000 ओबीसी के लिए गया है। और इलेक्ट्रिकल गया है 50,000। ये कौन सी रैंक है भाई? ओके, रूरल रैंक भी आ गई है भाई। तो जी चलते हैं अभी अपन। ओके, ये आ गया। तो आईटी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो गया है ओबीसी के लिए 41, नहीं 47 पे है, 47 पे है। और होम स्टेट के लिए ओपन में अगर हम बात करें तो 63 गया है रूरल के लिए। और मैकेनिकल अच्छा खासा गया है 63,000 ओबीसी के लिए होम स्टेट में। आईटी का मैकेनिकल गया है। और गर्ल्स के लिए 63 पे गया है। 84 पे लिए ओबीसी की गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनका 85 पे जा गया है। एससी के लिए तो कमाल हो गया, 1,83,978 पे क्लोजिंग क्रैंक गई है आईटी की मैकेनिकल के लिए, शिफ्ट 1 के लिए। और भाई केमिकल का तो क्या ही कहना, केमिकल में और भी अच्छा गया है रैंक। केमिकल में ओबीसी के लिए गया है होम स्टेट में 79,000 गया है सेकंड राउंड के लिए होम स्टेट में ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसी वीडियो के लिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी हम ऑफलाइन काउंसलिंग करते थे, मीन्स हमने यूट्यूब पे मतलब स्टार्टिंग ही किया है अभी। तो हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर दें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज ना मिले, क्योंकि कॉलेज इतने हैं, बहुत कॉलेज हैं। और हर एक बच्चे को अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कॉलेज मिलना ही चाहिए। भले वो एक अच्छे लेवल का कॉलेज ना हो कि एवरेज लेवल का कॉलेज हो, बट कॉलेज मिलना चाहिए। और कॉलेज मिलना मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ number of students are less in AKTU, a lot of seats are here. So बने रहिए आप हमारे चैनल पर और हमें बताइए कि किससे रिलेटेड आपको, किस काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, हम आप वही वीडियो बनाएंगे। और अभी काउंसलिंग चल रही है जोसा की, HBTU की, तो अभी हम आपको लाइव काउंसलिंग करके दिखाएंगे। HBTU का चॉइस फिलिंग चलेगा 1-2, हाँ शायद में भी चल गया होगा, अभी नहीं चला होगा। जोसा की भी हम आपको वीडियो ला के देंगे। और एक इफ़ेक्टिव
ऑर्डर में चॉइस फिलिंग रखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक परफेक्ट कॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वर्क। ओके बफरिंग हो रही है। ओके गाइस, thanks for watching our videos. Please like and share. Subscribe our channel. Thanks a lot.